अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं एक और ज़बरदस्त पालक गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन के साथ। चलें तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो मैंने पालक लिया। इसको मैंने रफली कटिंग किया और उसके बाद अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसे बॉईल कर लिया। 5 मिनट के लिए इसे बॉईल किया। बॉईल पालक को मैं अब पीस लूँगी। पालक को सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल किया, ज़्यादा देर बॉईल नहीं किया मैंने। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने कटिंग कर लिया था, इसमें डाल के पीस लेंगे हम। बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। फ्लेम को ऑन कर दिया है मीडियम पर और सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे। 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया। थोड़ा पालक में ज़्यादा ही ऑयल जाता है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम चिकन। सबसे पहले चिकन को हम फ्राई करेंगे। तो 1 किलो चिकन लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। चिकन को 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको भी फ्राई करेंगे। अच्छा, देखिए पालक गोश्त बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं। मैं एक और रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। अब इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक पहले क्यों डाल रही हूँ, इसकी रीज़न ये ताकि चिकन में भी इसका फ्लेवर आ जाए। तो नमक चला गया 1 टीस्पून। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को शामिल कर सकते हैं। दो दरमियाने साइज के टमाटर लिए और इसको रफली काट लिए। लहसुन अदरक को जैसे ही चिकन के साथ फ्राई किया, साथ ही 2 मैंने टमाटर शामिल कर दिए। 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के लेके इसको मैंने रफली कटिंग कर लिया था। साबुत गरम मसाले में मैंने 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, छोटी इलायची 4 छोटी इलायची इसको खोल लिया, 1 बड़ी इलायची है और 4 से 5 मैंने इसमें लौंग शामिल किए हैं। इसमें डाल देंगे 2 तेज़ पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची और लौंग। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ जाएगी। अब साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने लेकर इसको मैंने वॉश कर लिया है। 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी चली गई। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। इसको भी इसके साथ ही हम भून लेंगे। स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी और 2 टीस्पून मैंने लिया है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। 2 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर। चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे सारे स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में नमक शामिल नहीं है क्योंकि नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। मसाले को अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें शामिल कर दिए मैंने आधा कप दही। आधा कप दही चली गई और इसे मिक्स कर लेंगे। दही को मिक्स करने के बाद इसे कवर करके मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। स्लो फ्लेम पे इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए और ये दही के पानी में ही इसे पका लेंगे। देखिए 10 मिनट गुजर गए हैं, हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा भुन चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो हमने पालक को पीस के रखा था तो वो इसमें शामिल कर देते हैं।
पालक का आप कलर देख सकते हैं। इसे सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए बॉईल किया था, ज़्यादा देर बॉईल नहीं किया था। तो हमने इसमें पालक शामिल कर दिया है। पालक में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और बच्चों के लिए तो ये बेहतरीन है। आप इसे चिकन के साथ बनाएंगे तो बच्चे शौक़ से खा भी लेंगे। और अब हम इसको चिकन के साथ ही फ्राई कर लेंगे। पालक को 5 मिनट तक चिकन के साथ मैंने भून लिया था। अब साथ ही इसमें डाल दिया आधा कप मैंने दूध में मलाई भी शामिल है। तो ये मलाई वाला दूध है, इससे क्या होता है, एक तो इसका जो है फ्लेवर बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा और ये बहुत मज़ेदार बनेगा। साथ ही ये जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी हो जाएगा। दूध शामिल करने के बाद इसे कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है मैंने। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें पानी शामिल कर दूंगी जितनी ज़रूरत होगी। मैंने 1 गिलास पानी लिया है और उसी बर्तन में जिसमें मैंने पालक पीसा था उसी में खंगाल के डाल दिया है। 20 मिनट के लिए मैंने पालक को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पका लिया है। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर हो गया है। बिल्कुल देगी स्टाइल का हमारा पालक गोश्त जो है वो रेडी हो गया। सिर्फ इसे 5 मिनट के लिए मैं और स्लो फ्लेम पे ही दम पर रख दूंगी। देखिए इसे बार बार हमें कवर करके पकाना पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर से बहुत चींटियाँ आती हैं। तो आप भी अपने हाथों का ख्याल रखिएगा और इसे कवर करके ही पकाइएगा। 1 टीस्पून चला गया इसमें जायफल जवित्री का पाउडर। अच्छा, जायफल जवित्री के पाउडर ज़रूर डालेंगे क्योंकि इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है और इसकी खुशबू भी। बिल्कुल इसका फ्लेवर जो है वो इसी तरह आएगा जिस तरीके से देग का पालक गोश्त तैयार होता है। अब इसमें जो हमने तेज़ पत्ते डाले थे वो निकाल लेते हैं और फ्लेम को कर दूंगी बंद। और पालक गोश्त को मैं अब किसी बाउल में सर्व करने के लिए निकाल लूँगी। चिकन पालक गोश्त हमारा बिल्कुल देगी स्टाइल में तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ उसे ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।